ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। बहुत लोगों ने मैसेजेस किए कि आपने सही कहा था 17,400 के ऊपर मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा, मार्केट नीचे आएगा और मार्केट 17,340 से रिवर्स हो सकता है या मार्केट 17,200 से रिवर्स हो सकता है। तो आप ये दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना। सो पीपल हैड अ वेरी अमेजिंग टाइम टुडे क्योंकि उनको मालूम था कि 17,400 सस्टेन नहीं कर पाएगा और यही लोगों ने फ़ायदा उठाया। किसी ने शॉर्ट किया, किसी ने जब भी मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुक कर लिया एंड पीपल लाइक्ड अ लॉट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर विशेस, ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एनालिसिस सही हुआ। और जो नहीं जानते, मेरा नाम है तुषार घोने, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप, एडवाइजरी या रिसर्च रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो आज का जो सुपर सक्सेस था कि गैप अप भले हुआ तो भी मार्केट नीचे आएगा, सस्टेन नहीं करेगा, ये सब के लिए आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। तो आज का एनालिसिस क्या है? पहले हमेशा मैं कहता हूँ मार्केट को अगर देखना है कि आगे क्या होने वाला है तो हमें पिछले वाली स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो पिछले वाली स्टोरी क्या है, कल का थोड़ा सा रिकैप करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल हिट करना डेफिनेटली बनता है क्योंकि हर शाम मैं जब आऊँगा अपने एनालिसिस लेके, तो अगर आपने बेल बटन हिट नहीं किया रहेगा तो आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दिस। अब मैं क्या करूँगा, अपना एनालिसिस के तरफ जाऊंगा। अगर आप देखोगे कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, कल की चीज़ है वही बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहा था, 3 रीजंस, और उसमें भी क्या कहा था कि 17,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने के चांसेस बहुत कम है। ओपन इंटरेस्ट भी बहुत पावरफुल है और आप यहाँ मीन्स अगर यहाँ पे ही देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट ने बिल्कुल सस्टेन नहीं किया। 17,340 भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और आप देखिए मार्केट आया है अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन, या टारगेट कहूँगा, सपोर्ट जोन बेटर है कहना, वहाँ पे अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर घूम सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे और आपके लगने से कुछ भी नहीं जाता है। आपको हमेशा डेटा को ध्यान देना है या हमेशा आपको कैंडलस्टिक पे ध्यान देना है। डेटा एंड कैंडलस्टिक इज़ द ओनली थिंग विच इज़ ट्रस्टवर्दी। मुझे लगता है, हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, देख लेना सर, ये सब कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो डेटा जब मैं कहता हूँ तो ओपन इंटरेस्ट डेटा, कैंडलस्टिक कहता हूँ तो आप सबको मालूम है कि कौन सी कैंडल बननी चाहिए। तो अगर आपने मेरा कल का वेबिनार या कल का जो लाइव सेशन है ठीक से देखा रहेगा तो आप देखोगे मैं क्या बोल रहा था आपको कि यहाँ पे आपको जब भी एक ग्रीन कैंडल दिखे आवरली चार्ट में तो समझ जाना कि यस, अब चांस आ गया है कि मार्केट 17,480 तक जाएगा। और जो रिस्क टेकर्स है वो 15 मिनट्स का भी चार्ट दे सकते हैं। आप कल का वीडियो देख लो, ये कहा था। अब ग्रीन कैंडल आवरली चार्ट्स में बनी क्या? नहीं बनी, नीचे चला गया। कल लॉन्ग जाना है क्या? नहीं जाना है। कब लॉन्ग जाना है? जब मुझे आवरली कैंडल कुछ इस तरीके से दिखे। कहाँ तक दिखे वो भी मैं कहता हूँ, एटलीस्ट 17,285 से लेके 17,300 के आसपास मुझे कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल दिखे, इस तरीके से, तो ही मैं लॉन्ग जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट क्या होगा? वेरी सिंपल, 17,340। सेकेंड टारगेट क्या होगा? वेरी सिंपल, 17,420। थर्ड टारगेट क्या होगा? वेरी सिंपल, 17,480। अब आप पूछोगे आप इतने सारे टारगेट दे रहे हो, क्या इसका मतलब है? क्यों आप डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हो कि 17,480 जाएगा? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हर एक लेवल पे एक रेजिस्टेंस है,
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। तो डेफिनेटली अगर समझो बड़ी कैंडल बनी तो ये रेजिस्टेंस देखते देखते सब कवर हो जाएगा और 17,480 आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर मॉडरेट कैंडल है तो हर एक रेजिस्टेंस पे ऊपर जाते वक्त थोड़ा सा पुल बैक होगा, ऊपर जाते वक्त थोड़ा सा पुल बैक होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आपने होल्ड किया है वो वापस नेगेटिव जा सकता है, लॉस हो सकता है, और वापस ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव आ सकता है। कल एक्सपायरी भी है, आपको पता चलेगा कि कल के कल आपका टाइम डीके बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप चाहिए तो अगले हफ्ते का भी ट्रेड ले सकते हैं। बट दिस इज़ द रीज़न फॉर गिविंग टारगेट्स, बिकॉज अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 17,340 इज़ अ गुड टारगेट। अगर 17,340 से ऊपर चल गया है तो नेक्स्ट टारगेट क्या है, 17,420 है। बट 17,420 को जाते ही वापस अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के चांसेस है, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है। और फाइनल टारगेट क्या होगा, एक बार 7,420 ब्रेक करने के बाद 17,480। तो ये कंसेप्ट पूरा आपको पता चला, आपको 3 टारगेट्स भी पता चले, T1, T2, T3। मुझे कमेंट करके लिखना नीचे। आपको ये भी पता चला कि मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, 17,285 के आसपास। जब भी आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखेगी, आपको ये भी, और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको कवर कर देता हूँ ये पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेवनटीन 285 के बाद ही मेरी एंट्री होगी, और जो स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 17,225। अब ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, ये थोड़ी सी बड़ी एंट्री है, बट अगेन इट्स एन आवरली चार्ट। अगर आपको इतना बड़ा नहीं सब करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। 15 मिनट्स का आपको एनालिसिस देखना पड़ेगा। अब ये जब मैं इतना बड़ा एनालिसिस बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि T1 भी अचीव हो सकता है, T2 भी अचीव हो सकता है, T3 भी अचीव हो सकता है। तो ऊपर के साइड पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नीचे के साइड पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये आवरली चार्ट पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। कल एक्सपायरी है तो बहुत संभल के रहना। क्यों? क्योंकि टाइम डीके बहुत फास्ट होगा। तो अगर आपको चाहिए, आप अगले एक्सपायरी का भी ट्रेड ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो। ये हो गया हमारा प्योरली डायरेक्शनल ट्रेड। और आप याद रखना, सबसे पहले रीज़न क्या है, रीज़न 1 टू बाय, ये भी टाइप करना क्योंकि आपके दिमाग में फिट रहे। अ ग्रीन कैंडल, अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल, जो कि पूरे दिन आज नहीं दिखी। तो आप मुझे प्लीज़ मत ब्लेम करना कि क्या सर आपका एनालिसिस गलत हो गया। ग्रीन आवरली कैंडल बनी क्या, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ग्रीन कैंडल बनने दो, ग्रीन कैंडल बनने दो, बनी नहीं बनी। तो प्लीज़ आप मुझे ब्लेम मत करना कि आपका जस्ट एक एनालिसिस सही हुआ, दूसरा सही ही नहीं हुआ। 17,340 के यहाँ पे रिवर्सल होगा या 17,200 के यहाँ पे रिवर्सल होगा, ये कहा था। होगा नहीं होगा, मैं चांसेस है होने के, ये मैं कह सकता हूँ। बट एंट्री कब लेनी है, जब ये ग्रीन कैंडल दिखेगी तभी ही लेना है। तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हमने देख लिया, अभी डाउन साइड का एनालिसिस देखते हैं, क्या कुछ डाउन साइड में बन रहा है। तो डाउन साइड में अगर आप देखोगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बन रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, डाउन साइड पे हो सकता है मार्केट 17, यस, ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने भी नहीं नोट किया था। ओके, थोड़ा सा, यस, एंड ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा मुझे भी टाइम लग रहा है समझने के लिए। डाउन साइड का एनालिसिस कर रहे हैं, नीचे गया, बहुत नीचे गया, झप करके ऊपर आया, नहीं नीचे जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है। तो समवेयर अराउंड
दिस जोन इज़ द लोवेस्ट विच मार्केट कैन गो डाउन साइड। ये जो है ना 17,200 समझो ऐसे कर करके अगर ये ब्रेक कर दिया मार्केट ने, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये मार्केट ने कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर दिया और मार्केट 17,130 पे वापस आ गया, ओके, थोड़ा सा ध्यान देना, रेड में कुछ ऐसे कैंडल बन गई, ये नोट करके लेना डाउन साइड का रीज़न। तो ऐसे अगर 17,130 के आसपास या 1700 के आसपास कैंडल बनी तो आप हैरान हो जाओगे, 17,000 भी आ सकता है। एंड देन मोर और लेस इट विल फॉर्म लाइक अ डबल टॉप, और ये डबल टॉप का किधर तक जा सकता है, 16,800 तक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 17,130 के नीचे, 17,130 के नीचे डाउन साइड 17 के पहला टारगेट, और 17 के जैसे ही तोड़ता है, जो चांसेस बहुत कम है बट स्टिल ये मार्केट है, रशिया बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर भी लगा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट जैसे ही 17 के ये वाला जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये तोड़ दिया, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है, डायरेक्टली यू विल सी 200 पॉइंट्स का फॉल विच इज़ 16,800 टू 16,700 के आसपास। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन फिगर 17,130 के आसपास, या यहाँ पे ये जो है ना ये लाइन बहुत गोल्डन लाइन है, ये गोल्डन लाइन है। और यहाँ पे कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 17,150 के नीचे भी अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए, 17,150 के नीचे भी अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए, 17,150 के नीचे भी अगर आवरली क्लोजिंग हो जाए, स्टे अलर्ट, क्योंकि फिर क्या होगा, 17 के भी आ सकता है, और 17 के इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा। 17 के को अगर ब्रेक हो भी गया तो फिर डेफिनेटली 200-300 पॉइंट आराम से आएंगे। तो मोर और लेस 17 के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है, बट जैसे ही 17,150 आ जाता है, सिर्फ 50 या 60 पॉइंट स्टॉक नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता है, 17 के आ सकता है, ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है, बाउंस बैक होगा, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट जैसे ही इस बार अगर बाउंस बैक बड़ा नहीं रहा और नीचे चला गया तो 300 पॉइंट नीचे या 200 पॉइंट नीचे जा सकता है। सो डाउन साइड का भी हमने एनालिसिस कर दिया, 17,150 से लेके 17,130 इज़ अ गोल्डन फिगर, जहाँ पे आपको डाउन फर्स्ट टारगेट ये बाउंस बैक होगा, और अगर बाउंस बैक सस्टेन नहीं हुआ, नीचे चला गया 17 के तो ये आ जाएगा। सो होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी देखते हैं, क्या कह रहा है हमें ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। निफ्टी ट्रेडर्स, निफ्टी वाह, ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है 17,300, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बीच में कुछ भी नहीं है, 17 के है। सो ओपन इंटरेस्ट वेरी होपलेस। 17,500 सुपर स्ट्रॉन्ग है, 17,300 पे रेजिस्टेंस है, 17,200 वीक है, 17,100 वीक है, डायरेक्टली 17 के यहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बुरा कह रहा है। पुट नीचे चले गए, 16,700 पे राइट अप होने लगा। देखो, जो मैं सोच रहा था वही यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि जैसे ही 17 के टूटेगा 16,800 से लेके 16,700 आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे राइट करने से डर रहे हैं, पुट सपोर्ट नहीं मान रहे, अनवाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे वाइंडिंग कर रहे हैं? 16,700। तो लोगों को लग रहा है, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लग रहा है कि अगर समझो 17,200 टूट गया तो फिर ना ही 17,100 बचेगा, 17,000 बचेगा,
16,700 के आसपास भी आ सकता है। क्या कल आ सकता है? थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्टिल 17K इज़ देयर, बट आ सकता है। ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। और ऊपर के साइड पे देखो, पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट करो, कॉल राइट करो, यही कर रहे हैं वो लोग। सो दिस इज़ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, वेरी सिंपल एनालिसिस। डाउन साइड दिखा रहा है ओपन इंटरेस्ट। टेक्निकल एनालिसिस अपनी जगह पे है। टेक्निकल एनालिसिस पे ग्रीन कैंडल नहीं दिखी है, जब दिखेगी तभी देखेंगे। अब के लिए टेक्निकल एनालिसिस डाउन बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी डाउन बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांगली नहीं बोल रहा है कि मार्केट 17,200 टूटेगा, तो ना ही 100 पे रुकेगा, 17,000 पे रुकेगा। और जिस तरीके से बन रहा है 16,700 तक जा सकता है। इसके लिए देखो लोग यहाँ पे राइटिंग करने स्टार्ट कर दी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर रहा है। अब आके देखते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लासिकल डबल टॉप फॉर्म हो गया है, विच इज स्टिल मोर सरप्राइजिंग। डबल टॉप, तो इसका मतलब क्या है? 35,600 अगर ये लेवल के नीचे आ गया, 36,000 के अगर नीचे आ गया, तो 400 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे। तो आवरली में जस्ट वेट करना 36,000 के नीचे आने के लिए। आपको आराम से 35,000, ये वाला नंबर आपको आराम से 35,600 मिल जाएगा। कब? जब आवरली क्लोजिंग 36,000 इसके नीचे हो जाए। सो वेरी सिंपल एनालिसिस इन बैंक निफ्टी। थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है आप सबको ये एनालिसिस पसंद आ जाएगा। शॉर्ट में है बैंक निफ्टी, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी तरीके से डबल टॉप फॉर्म हो गया, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता है। सो होप एवरीबडी लाइक्स द एनालिसिस। अगर लाइक हो गया है, पसंद आया है वीडियो, तो लाइक दबाना मत भूलना। शेयर करना, जितना शेयर करोगे उतने नए नए लोग ये चैनल से जुड़ेंगे। सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करने को तो मैं कहूँगा ही नहीं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग।